2 साल के कोरोना महामारी के बाद में रामनवमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम इस रामनवमी के अवसर पर हम आपको ऐसे अजीबोतरीन शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने एक सीता की खोज को 20 बाय 5 फुट की एक कैनवास पर अपनी पूरी सीता की खोज को उकेरा है। और हमारे साथ में मौजूद है वाजिन तरीन शख्सियत ईश्वरी लाल जी। सर बताइए कि किस तरीके से आपने जो तस्वीरों पर सीता की खोज को उकेरा है इसको क्या? देखिए, मैं ईश्वरी रावल हूँ और इस पेंटिंग में आप देखेंगे कि राम की जो सबसे बड़ी चिंता थी सीता की खोज, तो वो चिंता आज दूर हो रही, उसी चिंता को लेके और मैंने ये 20 बाय 5 का एक पेंटिंग बनाया है। इसमें हनुमान महेंद्र पर्वत पर बैठे हुए हैं। तो महेंद्र पर्वत उनके वजन से और उनकी शक्ति से फट गया है और जगह जगह टुकड़े हो गए हैं और उसमें से उनके बिलों में से सांप नाग बाहर आ गए हैं। और जब हनुमान उड़ते हैं तो उनके साथ सारे पेड़ और पौधे भी उनके साथ उड़ते हैं। समुद्र के ऊपर हनुमान आ जाते हैं। इसके बाद श्रीलंका का दृश्य मैंने थोड़ा सा बताया है। और फिर इसके बाद सीता की जब खोज करते हैं तो रावण के महल में, ये रावण है यहाँ पर, रावण के महल में वो झांकते हैं तो वहाँ देखते हैं कि रावण की जो स्त्रियां हैं वो सब रात के समय में मद में लेटी हुई हैं। कुछ के हार टूट गए हैं, कोई पॉट रखा हुआ है, इस तरह से विभिन्न प्रकार से उनकी मुद्राएं हैं। इसके बाद कहा जाता है कि रावण बहुत संगीत प्रेमी था। तो दूसरे कक्ष में रावण जो है वो, उसमें सारी स्त्रियां रावण की वाद्यों के साथ उपस्थित है। कोई स्त्री आडंबर लिए हुए है, कोई विपंची वीणा लिए हुए है और कोई अलग अलग वाद्यों के साथ वहाँ पर है। वो अपने सिरहाने दबाए हुए हैं उन वाद्यों को। और वो वहाँ फिर हनुमान, फिर एक झरोके से हनुमान झांकते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ मंदोदरी भी सोई है। वो समझते हैं ये सीता है, तो मंदोदरी को सीता समझ लेते हैं तो हनुमान बहुत खुश होते हैं। तो वो अंदर आ जाते हैं तो वहाँ उनका रूप बंदर का रूप हो जाता है। तो कहते हैं वाल्मीकि कि जब बंदर बहुत प्रसन्न होता है तो पेड़ पर चढ़ता उतरता है, पूंछ पटकता है। तो वहाँ रावण के उस महल के आखिरी खंबे पर हनुमान चढ़ रहे उतर रहे इस प्रसन्नता में कि हाँ, आज तो मैंने सीता की खोज कर ली। कितना समय लगा है आपको ये पूरी बनाने में? मैं करीब 5-6 महीने से काम कर रहा हूँ और अगले 5-6 महीने और इस पेंटिंग को बनाने में लग सकते हैं। जब पेंटिंग की कहें तो क्या कीमत हो सकती है आपकी नज़रों में? अब ये तो मैं समझता हूँ बेशकीमती, क्योंकि मैं तो 50 साल से पेंटिंग कर रहा हूँ, तो इसकी क्या कीमत आंकी जा सकती है ये तो दर्शक ही बता सकते हैं। अच्छा, आपकी पेंटिंग जो एग्जीबिशन वगैरह है कहाँ कहाँ आपके द्वारा लगाई गई है? देश की सारी गैलरियों में मैंने अपने पेंटिंग एग्जिबिट किए हैं अलग अलग समय में। 97 से मैं एग्जीबिशन लगा रहा हूँ और ओस्लो में मेरे पेंटिंग गए हैं और स्कॉटलैंड में गए हैं, न्यूयॉर्क में मेरे पेंटिंग एग्जिबिट हुए हैं। ऐसे कई देशों में मेरे पेंटिंग है, कई देशों में मेरे पेंटिंग है भी। एक सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ कि लंदन में विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है हीथ्रो एयरपोर्ट, वहाँ के इंडियन लॉबी में मेरे 2 पेंटिंग लगे हुए। अच्छा, आप ये कितने वर्षों से करता रहे, कब से आपको ये पेंटिंग? ये बड़ा कठिन प्रश्न है कि पेंटिंग कब से शुरू किया। मैं तो कहता हूँ कि जब मैं छोटा था तो माँ कंधे पे उठाकर खेतों पर ले जाती थी और मेड़ पे सुला देती थी, तो मैं बड़ा आसमान देखता था। तो शुरू में जब मैंने पेंटिंग बनाए तो मेरे पेंटिंग में आसमान बड़ा होता था और इसके बाद फिर धीरे धीरे पेंटिंग डेवलप होते गए। मैंने कांगड़ा में पेंटिंग बनाए, राजपूत शैली में पेंटिंग बनाए, मुगल शैली में पेंटिंग बनाए, ईरानी शैली में पेंटिंग बनाए, लैंडस्केप किए, पोर्ट्रेट किए और कंपोजिशन अभी मैं करता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट भी मैंने किया है, झांझ पर मैंने पेंटिंग बनाए हैं। एक मेरे बच्चे को लेके मैंने एक सीरीज़ बनाई जिसमें सारे छोटे बच्चे हैं, उसमें मॉडल मेरा बच्चा था और बाकी पेंटिंग का सारा दृश्य वो अलग तरह का था। तो इस तरह से मैंने कई विधाओं में, कई रंगों में, कई तरह के कैनवास, कई तरह के ब्रश से, कई तरह के माध्यम से पेंटिंग बनाए। अच्छा, आपको ये जो चित्रकला है इसको लेकर कहाँ कहाँ आपको सम्मानित किया गया है, किन किन लोगों के द्वारा? सम्मान का जहाँ तक प्रश्न उठता है, मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट जब कोई पेंटिंग करता है तो वही उसका सबसे बड़ा सम्मान होता है। और एक सम्मान की मैं ज़रूर बात करूँगा कि 1997 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे हमारे, तो एक विशेष समारोह में उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाकर राष्ट्रपति सम्मान प्रदान किया पेंटिंग पर।
तो ये थे हमारे साथ में चित्रकार ईश्वरी रावल जी, जिन्होंने देश ही नहीं पूरे विदेशों में भी अपना नाम कमाया है, जिनको राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। फिरोज खान, एबीपी न्यूज़, इंदौर।